इस एरिया के हैं। अब मैं सबको पर्सनली जानता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। गेहलोत साहब हैं, सरपंच साहब हैं, डीएसओ साहब हैं, पुराने जो यहाँ पे हैं वेटरन्स। अब मैं इनको पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, बट चलो अब हेयर आफ्टर आई विल कीप मीटिंग देम, हम मिलते रहेंगे। तो आज का जो मेन आज हमारा कैंप का था, PMAY कैंप था। अब हमने इसमें कुछ और भी इश्यूज़ को इंक्लूड कर लिया, चलो दूसरी बात है। बट मेन हमारा आज का जो एजेंडा था हमारे यहाँ आने का, वो था PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि अब सब हमने तो अब मैं आपको बताऊं कि अब ऑलरेडी कुछ लोग एलिजिबल भी हैं, क्राइटेरिया भी आपको पता है। बट इस बार जो क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, नई एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हम ये आपके ग्रीवेंसेस को डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ग्रीवेंस तो नहीं है आपका। आपको मैंने ये बता दिया कि किस डेट पे अब ये इसका क्लोजर होगा, और भी इसके रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें आपको बता दी। आगे जा रहा है जिसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी लिस्ट इनकी काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो हम आपके पंचायत सेक्रेटरी और GRS के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे। आप और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनका भी हम स्पेशली बात करेंगे हायर अप से, उनको बताएंगे। तो उसी हिसाब से हम आगे भी पहुंचाएंगे ये सब चीज़ें। तो इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैंने अभी आपको और बोला और आपको बोलूँगा कि जो भी एलिजिबल होगा PMAY में, हम ये इंश्योर करेंगे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, वो डिवाइड नहीं रहेगा इस स्कीम से, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएगा जो एलिजिबल होगा। और एट द सेम टाइम जो इनएलिजिबल होंगे, जो फ्रिवलेस हमारे पास आएंगी एप्लीकेशन, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि उनमें से कोई भी इस स्कीम का बेनिफिशियरी ना बने, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। नाइंसाफ़ी ना हो, ये हम इंश्योर करेंगे। उसके अलावा भी कुछ हमारे और इश्यूज़ थे, जैसे कि इन्होंने बोला, चलो अब मैं हम उस पर जाऊँगा नहीं क्योंकि वो मुझे पर्टेन करता नहीं है। वो SDM साहब ने चलो अब मुझे बोला था कि अगर कुछ इश्यूज़ होंगे वो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, तो मैं ये आपके इश्यूज़ SDM साहब के पास पहुँचा दूँगा। और SDM साहब, ऑनरेबल SDM साहब, आई नो कि वो इस इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे, वो रिजॉल्व कर देंगे। तो आई थिंक कि आज का हम इस पे फिलहाल रैप अप करेंगे। दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम, मैं और भी आपके एरिया में आऊँगा जब वो गाइडलाइंस फर्दर अच्छे से आएंगी, फिर हम उसके बाद और आपके एरिया में आएंगे। मैं खुद भी, सर्वेयर तो आपके एरिया में आना ही है, वो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा। उसके अलावा मैं भी आपके एरिया में आऊँगा अभी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद भी चेक करूँगा कि जो भी बेनिफिशरीज हैं, जब सर्वेयर एक बार मुझे लिस्ट दे देगा उसके बाद मैं खुद आऊँगा आपके एरिया में, मैं खुद भी चेक करूँगा कि जो सर्वेयर ने लिस्ट दी है कि वो सारे हैं एलिजिबल। तो उसके बाद हम फाइनलाइज लिस्ट कर देंगे। और एज ऑफ नाउ अपनी, जैसे मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू विलेज वाइज आप अपनी वो लिस्ट जो है वो बनवाइए, वो सबमिट कर दीजिए लंबरदार साहब या आपके जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास। उसके बाद हम बाकी सब देख लेंगे। तो आई थिंक इसके साथ हम इस सेशन को रैप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो अगर और भी कुछ ग्रीवेंसेस होंगी हम उनको हैंडल कर देंगे। इसके अलावा अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह होगा, तो मतलब जैसे वेंडर का इशू या कुछ भी, वो आप, मैंने आपको एश्योर किया है, वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो आप मेरे पास ऑफिस में आ सकते हैं, कुछ सब नहीं, एक दो बंदे आ जाएँ और मुझे बता देना इशू नहीं हुआ रिजॉल्व, तो हम उसको टेकअप कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, आपने अपना टाइम दिया ये सबका आए। और अगर उसने कुछ गलत किया, गलत डाटा दिया, तो वो ही अकाउंटेबल इसमें रहेगा। मेरी गुजारिश के यहाँ के कुछ चंद लोग और मैं कहता हूँ नंबरदार जी और हमारे मौजूद लोग उनके साथ चल के, ताकि पब्लिक ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि हमें पता है सर किसको मिला किसको नहीं मिला। जो सर्वेयर आएगा, उसको मैं ऐसे भी बता दूंगा कि यहाँ के जो फार्मर XPRI जैसे सरपंच जी हैं, यहाँ के नंबरदार साहब हैं, उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो उनको डाटा मोर एक्यूरेटली साफ शफाफ दे दें। तो ये हम करें, ठीक है। तो आई थिंक हम इसको